औरैया की जनता से मैं पूछूं, जनता की मांग क्या है? मांग यही है, सबको रोजगार मिले। पिछले 5 सालों में विकास कितना हुआ? तो आस पास होता विकास, यहाँ कहाँ विकास होता? विकास तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। औरैया में क्या हवा चल रही है? औरैया में तो फिलहाल अभी बीजेपी की हवा चल रही है। कभी घी के मंडी के नाम से मशहूर औरैया में अब मंडियां तो लगभग खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हाँ, कुछ दुकानें ज़रूर हैं। चलिए जानते हैं कि घी की मंडियां आखिरकार ख़त्म क्यों हुई। हालांकि सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इस व्यापार को शामिल ज़रूर किया है। स्थिति कहाँ तक सुधरी है या और इसमें कितने रफ्तार की ज़रूरत है, चलिए एक दुकान हमें नज़र आ रही है घी की, वहाँ पर चलते हैं और बातचीत करते हैं। मनोज जी, ये दुकान आपकी कितनी पुरानी? हमारी दुकान ये तो यहाँ पे तो लगभग 20 साल हो गई। उसके पहले हमारी तहसील सामने दुकान थी, उसको हो चुकी 100 साल है। ये घी का व्यापार ही करते हैं? घी का व्यापारी हो रहा हमारे यहाँ शुरुआत से, बाबा परबाबा पिताजी, अब हम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, घी की मंडी के नाम से औरैया मशहूर था, अब मंडियां नजर नहीं आती? मंडी एक्चुअली क्या है, जब भट्टियों वाला क्रीम घी आने लगा, देसी का उत्पादन बंद हो गया घर घर में। अब कोई भी देसी घी नहीं लाता है, क्रीम का घी आता है, वही हम लोग फटकर बेचते हैं। इसको शामिल किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो क्या लगता है उसके बाद थोड़ी सी मतलब व्यापार में कुछ वृद्धि कोई वृद्धि नहीं हुई है। एक्चुअली क्या है कि घी की खपत बहुत कम हो गई है। इसका एक कारण है कि कोई भी आदमी को बीमारी हो, डॉक्टर मना कर देता है घी मत खाइए। तो घी की तो बस केवल सालक में बिक्री है थोड़ी बहुत, फुटकर में बिक्री बिल्कुल नील हो गई है। अब बताइए, आप तेल सरसों का 200 रुपये बिका, रिफाइंड 250 रुपये बिकी, घी आज भी 400 रुपये है, और आज के 2 साल पहले भी 400 था। घी में एक 50 रुपये की वृद्धि नहीं हुई। तो जो किसान बनाते हैं भट्टी वाले, उनको फायदा नहीं हो रहा है, तो वो नहीं बनाते हैं। बिक्री हो तो इसके दाम बढ़े कुछ, तो उसमें उत्सुकता हो लोगों को बनाने की, उत्सुकता खत्म हो गई। मतलब हमारा अब ये केवल नाम रह गया है, क्योंकि हम पुश्तैनी करने वाले हैं। हम कहते हैं 200 वर्ष से काम हो रहा देसी घी का, तो हम इसको बंद नहीं इसलिए किया कि चलो पुश्तैनी धंधा हमारा, और या मंडी भी घी के नाम से है तो उसको चला रहे हैं, लेकिन बिजनेस का मतलब कोई नहीं है अब इसका। तो औरैया में 5 सालों में कितना विकास देखा? औरैया में तो विकास हुआ है, और जब से जिला बना है तब से विकास ही हो रहा है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से विकास नहीं है। बात करें, चुनाव करीब है, पार्टियां जो है अपना अपना घोषणा पत्र लाती हैं। अगर औरैया की जनता से मैं पूछूं, जनता की मांग क्या है, तो आप क्या कहें? अब जो तो जनता तो अभी तो बीजेपी के लिए कह रही है। मांग यही है, सबको रोजगार मिले, और क्या है, रोजगार मिलेगा तो आदमी खुशहाल रहेगा। भाई आदमी को रोटी चाहिए, रोटी के लिए जी रहा है, रोटी मिलेगी, बिजनेस मिलेगा, काम मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और दुकानों में जाएंगे और पता करेंगे कि घी की मंडी के नाम से मशहूर औरैया क्यों मंडियां खत्म हो गई, और वो व्यापारी क्या मानते हैं इसके पीछे की वजह। चलिए चलते हैं। यहाँ आप शुद्ध घी भी बेचते हैं, तो घी की मंडी के नाम से पहले औरैया मशहूर था, अब मंडियां दिखती नहीं। अब मंडी क्या, वो हम लोग दुकानदार हो गए। वो मंडी पहले आती थी, गांव से आता था घी, वो वाला मट्ठे वाला, वो अब आता गया। अब तो सब वही मलाई और क्रीम वाला चलता है अब तो। क्या लगता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसे शामिल किया गया है, इस व्यापार को? लगता है, उम्मीद है कि फिर से वापस वो दौर लौटेगा? देखो, उम्मीद तो लगाए हैं, शायद आए वापस, अभी तो कोई है नहीं। चुनाव को देखकर अगर बात करें, 2022 में चुनाव है, तो औरैया में क्या हवा चल रही है? औरैया में तो फिलहाल अभी बीजेपी की हवा चल रही है हर जगह। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने विकास किया है? विकास किया क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, सब चल रहा बढ़ गया। ये बताइए, 5 साल में इस इलाके में कितना विकास? विकास तो अभी फिलहाल के विशेष हुआ नहीं 5 साल में, और ऊपरी विकास तो हो ही रहा है, नीचे स्तर पे आगे दिखाई पड़ेगा, अभी नहीं हो रहा। औरैया के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा मीडियम वर्ग के लिए ज़्यादा है। हाँ, इलाके में अगर बात करें तो कितना विकास दिखता है 5 साल?
बहुत विकास हुआ है और सब कुछ बहुत बेहतरीन है। और पूछो तो कॉलेज वॉलेज यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। और हम लोग जो चाहे मतलब कानपुर जाना चाहता है तो कानपुर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन और ये मेरा बहुत परफेक्ट है। परफेक्ट है। लड़कियों की सुरक्षा के मामले में बात की जाए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा है। छेड़खानी और इस तरह की घटना नहीं मैम, मेरे सामने तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2 साल में औरैया को कितना बदलता देखा? काफ़ी डेवलपमेंट देखा है मैंने। काफ़ी मॉल, जब मैं आई थी तो कुछ भी नहीं था। हाँ, तभी तो मॉल वगैरह कुछ भी नहीं था। अब तो अच्छे अच्छे मॉल हैं, होटल्स हैं और काफ़ी अच्छा मार्केटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है। गुंडागर्दी ज़्यादा है इधर, है ना, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ है यहाँ? हाँ, यहाँ पे तो है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी गोलियां चल जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि जो मोदी प्रशासन चल रहा है, जो शासन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अभी सब सही चल रहा है। गुंडाइती सबके अंदर है। ये जो इलाका है इसको कितना बदलते आपने? पहल में तो कुछ बदलू ही नजर नहीं आता में। सब जैसा है वैसे ही चल रहा है। हाँ, सब राम भरोसे। सब राम भरोसे है, बिल्कुल जैसा है वैसे ही चल रहा है। कुछ में कोई परिवर्तन नहीं आया यहाँ। औरैया में अगर बात करें पिछले 5 सालों में विकास कितना हुआ? तो आस पास होता है विकास, यहाँ कहाँ विकास होता है? औरैया नगर में तो कोई विकास का काम ही नहीं है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आने वाले? मुद्दा तो वही मुद्दा है। आदमी देखो, आदमी महंगाई का मुद्दा है। मोदी ने सबको छूट दे रखी है ऑनलाइन। दुकानदार बहुत परेशान है, यानी कि कोई काम का ले लो, हर दुकानदार परेशान है, क्योंकि वो संध्या सवेरे तक बैठ ही रहा है। काम ही नहीं है आजकल। वजह क्या नजर आती है? ऑनलाइन आदमी ज्यादा ले लेता है और यहाँ कोई काम ही नहीं है। दुकानदार, क्योंकि वो 8 दिन में वापस भी हो जाता है, 2 दिन पहन ले तो वापस। दुकानदार क्या करे, बैठ ही रहता है मजबूरी में। मांग क्या करेंगे ऐसे में पार्टियों से? हम लोग कोई मांग का चाहे कछु मांगो के मिलना है कभी? हम लोग कभी कुछ मिला है आज तक? 30 साल हो गए, आज तक 40 साल की उम्र होगी, 48 तक कुछ मिला नहीं सरकार से कुछ, क्योंकि हम लोग सामान्य हैं। सामान को कुछ नहीं मिलता, बाकी सबको मिलता है। सर अगर बात करें जाम की समस्या की या औरैया की समस्या की, क्योंकि चुनाव है, तो क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? जी, मेन मुद्दा तो यही है लेडीज मार्केट में कि यहाँ जाम बहुत लगता है और दुकानदार मानते नहीं। बिना चालान करे दुकानदारों को नहीं मानेंगे। ऐसे में क्या मांग करेंगे? चुनाव करीब है, पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी, तो क्या मांग करेंगे? क्या मांग करें हम? तो क्या मांगे, गल्ला दे ही रहे मोदी जी, योगी जी, और क्या, गल्ला फ्री मिल ही रहा है। सब ठीक है, चल रहा है जो कुछ चल रहा है। सब ठीक है, सब चल रहा है। हाँ, चल रहा है। ये बताइए 5 सालों में पिछले 5 सालों की बात करें, औरैया में कितना विकास? नहीं, विकास तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये है कम से कम क्राइम कम हुआ है इस सरकार में, और ये जातवाद वाली राजनीति भी खत्म हुई है। लेकिन हमारी राजनीति से ज़्यादा लेना देना है नहीं। हमारी एक ही डिमांड है, जो भी सरकार बने हमें ओल्ड पेंशन दे, क्योंकि हम लोग बिना पेंशन के बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ एक अध्यापिका भी खड़ी हुई है, आप इनसे भी कह सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापा तो बिना पेंशन के होगा नहीं। तो हमें ओल्ड पेंशन ही हमारी पहली डिमांड है। तो इस तरह की मांग आगे पहले भी भेजी है? जी जी बिल्कुल, हमारी लगातार आंदोलन जारी है उसके लिए। सरकार के पास कई बार हम लोगों ने मैसेज भी किया हुआ है और आगे भी होता ही रहेगा जब तक ओल्ड पेंशन। धीरे धीरे तो सरकार कह रही है पेंशन ही खत्म करो आप पेंशन की मांग नहीं, तो अगर आपके घोषणा पत्र में अगर नहीं होगा तो आप कर्मचारियों का वोट नहीं ले पाएंगे। ये बिल्कुल घोषणा पत्र में पार्टियों के ये होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया है। हम चाहते हैं रूलिंग पार्टी भी करे, तो कर्मचारी सहयोग भी करेंगे उनको। हम भी यही चाहेंगे, हमारा भविष्य जो सिक्योर होना चाहिए। भाई अभी तो हम सरकार को जो अपनी सेवा दे रहे हैं वो दे रहे हैं, निष्पक्ष दे रहे हैं। आगे सरकार कोई भी बने, योगी जी बने या अखिलेश जी, जो भी आती है, हमें उससे कोई राजनीति नहीं। हमारा बुढ़ापा जो हमारा आगे का भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, वो सिक्योर होना चाहिए। सरकार कोई भी आए, बस हमारा भविष्य देख करके आए, ले करके आए। हमारा वोट उसी को जो हमारा साथ देगा। 30 साल में आपने इस इलाके को कितना बदल दिया? बदलाव तो काफी हुआ है। यहाँ पर पहले जो है गुंडागर्दी थी वो खत्म हो चुकी है योगी राज में। अच्छा, अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी? हाँ थी, बिल्कुल थी, लेकिन अब जो है उसमें काफी विराम लग गया है। अब कोई भय मुक्त है बिल्कुल, लेकिन महंगाई ज्यादा परेशान करे यहाँ पर, और कोई समस्या नहीं है। 2022 में महंगाई मुद्दा रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इस पे थोड़ा अगर सरकार योगी जी या मोदी जी ध्यान देंगे तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। फाइट किसके किसके बीच में नजर आ रही है? सपा और भाजपा के बीच में ही है जो है। इलाका कितना बदला? काफ़ी बदलाव हुआ है, गुंडागर्दी कम हुई है। औरैया में जो पहले गुंडागर्दी होती थी काफ़ी ज़्यादा,
वो जितने भी गुंडे हैं सारे जेल में हैं, जितने माफिया हैं, और या हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी जेल में हैं। बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। व्यापारियों की अगर बात करूं तो क्या मांग रखेंगे आप लोग? नहीं, व्यापारी खुश है, हर चीज़ है। अब महंगाई है तो उसके साथ साथ विकास भी हो रहा है, विकास भी देखने को मिल रहा है हर जगह। महंगाई है तो उसके लिए थोड़ा कंट्रोल करें। तो आज टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल कवरेज में हमने यूपी की जनता के मन में क्या है जानने के लिए औरैया के सड़कों पर अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से बातचीत की। औरैया की जनता जो चाहती है कि विकास के कार्य थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन विकास के कार्य अभी होना बाकी है। लेकिन फाइट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा के बीच औरैया की जनता भी मान रही है। अब देखने वाली बात होगी 2022 में यहाँ औरैया से अगर बात करें तो कौन जीतता है। 3 विधानसभा की सीट आती है। क्या हालात होते हैं 2022 में, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल कवरेज है। अगले शहर में मुलाकात होगी, अगला जिला होगा, वहाँ की जनता क्या सोचती है हम जानेंगे। यूपी के मन में क्या है हमारी डिजिटल कवरेज में।